नमस्कार साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 से, क्लास 10 से, एक्सरसाइज 12.2 और जिसमें लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखेंगे आज। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रो वीडियो किया था। इस चैप्टर में सारे फॉर्मूले उसी वीडियो में देखे थे, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा लेक्चर है जिसमें आपको सारे फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और लेक्चर नंबर 3 में हमने 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 5 तक क्वेश्चन पूरे किए हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtend an angle of 60 डिग्री एट द सेंटर। 15 सेंटीमीटर की एक रेडियस है और उसमें एक कोड बोला है सर्किल में जिसमें 15 सेंटीमीटर की रेडियस और सबस्टेंड करता है एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। जो कोड है वो 60 डिग्री एंगल सबस्टेंड करती है सेंटर पे। तो मैंने यहाँ पे कोड रखी और ये जो एंगल है मेरा 60 डिग्री है, गिवन है और रेडियस 15 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। आपको माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है इस सर्किल में। देखो दोस्तों, ये माइनर और मेजर सेगमेंट और कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या समझो। एक सर्किल है, इसमें ये कोड दे दिया। अब इस कोड के कोरस्पॉन्डिंग दो सेगमेंट है, ऊपर ब्लू कलर से इसको डार्क किया है और एक बार इस कोड के साथ में नीचे की तरफ जो स्मॉल है यानी माइनर है, ये मैंने रेड से डार्क किया है। तो आपकी जब कोड बनेगी तो वो आपके साथ दो सेगमेंट लेके आएगी, एक माइनर एक मेजर। अगर वो साइज़ के बारे में नहीं कह रहा कि माइनर फाइंड करो या मेजर फाइंड करो, तो ये तो बेसिक बात है कि आपको माइनर सेगमेंट ही फाइंड करना है। अदरवाइज़ कहे तो उस हिसाब से चलना है। तो यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस देखिए 15 सेंटीमीटर दे रखी है एंड थीटा की वैल्यू आपके लिए 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये माइनर सेगमेंट का एरिया होता है। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको 3.14 आपको काम में लेनी है। तो पाई की जगह मैंने 3.14 लिखा और डेसिमल हटा लिया हाथ के हाथ, इसमें नीचे 100 लिख दिया। आर का स्क्वायर है, आर यानी रेडियस आपकी जो 15 × 15 2 टाइम्स लिखेंगे अपन, और थीटा 60 डिग्री है और अपॉन 360 मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी इसकी। माइनस आर स्क्वायर, आर फिर से है 15 × 15 अपना, एंड थीटा यहाँ पे अपने पास सॉरी अपॉन 2 और साइन थीटा यानी साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। सोल्व करते हैं साथ ही इसको, जीरो से जीरो कैंसिल। अभी बाकी कुछ काटने में तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रहा मुझे, तो पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं। नीचे 100 × 36 माइनस यहाँ पे ये दोनों मिलकर 225 अपॉन 2 और साइन 60 डिग्री √3/2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको कुछ ऐसा लगे जहाँ से कुछ कॉमन वगैरह निकाल सकते हो तो कॉमन लेकर के आपको सोल्व करना चाहिए, ज़्यादा आसान हो जाता है उसे क्वेश्चन। 15 × 15 225 होता है, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और नीचे 4 कॉमन आ ही जाएगा। तो मैं ऊपर देख पा रहा हूँ कि 314 बच रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बाहर आ चुके हैं और नीचे 100 है और 36 में से 4 कॉमन चला गया तो 9। ठीक है, आप चाहे अब ये दोनों मल्टीप्लाई में अगर यहाँ से कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब पूरे जगह से ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, कभी सोचो कि 36 से कॉमन ले लिया 100 से नहीं लिया, ऐसा नहीं है। माइनस ये भी गया और 2 × 4 गया, √3 की वैल्यू 1.73 हमें क्वेश्चन में बोली गई थी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, अपॉन 100 लिख देते हैं, डेसिमल हमने हटा ली है। अब आप देखिए 100 और कॉमन ले सकते हो आप नीचे से, 225 अपॉन 4 और 100 भी नीचे से कॉमन आ गया। अब 314 अपॉन 9 और माइनस 173 अपॉन 1, ये हमारा बचता है। अब इसको हम सोल्व हम यहाँ पे जो 0 से 0 काटने के बाद 6 बच रहा था, इसको भूल गए थे तो 6 वापस लिख लेता हूँ मैं, बाय मिस्टेक में इसको भूल गया था 6। एंड 6 से अगर आप इसको काट देते हैं तो ऊपर तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे बचेगा 3 से कटने पर 3। ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा। अब एक स्टेप और लिखते हैं, 225 ये 400 हुआ एंड ये 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 3 × 6 अपॉन 3 माइनस 173 अपॉन 1। ठीक है साथियों, अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व करने से अपने को आंसर्स मिल जाएंगे इसके जो भी होने वाले हैं। 225 अपॉन 400, इसमें मैं 3 का डिवाइड ही कर देता हूँ, 3 × 2 = 6, फिर 2 3 9 = 27, नहीं जाने के 0 का 9 27.10, 3 3 = 9 और 3 3 = 9 माइनस 173 और इन दोनों का मल्टीप्लाई और कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ। साथ ही यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस में आंसर है ना फ्रैक्शन में भी छोड़ रखा है, तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको लगता है जिस स्टेप पे आप तक सोल्व कर पाओ, जैसे इसको और कैंसिल किया जा सकता है तो जहाँ तक सोल्व कर पाओ करो, अदरवाइज उसको फ्रैक्शन में छोड़ दो। तो ये तो मेरा था माइनर सेगमेंट का एरिया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकाल लेते हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया आपको बताया था मैंने कि सर्किल के एरिया में से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है अपने पास, और आर स्क्वायर यानी 15 × 15 और माइनस अपने माइनर सेगमेंट का एरिया रखा है 20.43। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 706.5। मैं दोस्तों डायरेक्ट रख रहा हूँ सोल्व करके, ये मैंने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको ये सोल्व करके देखना पड़ेगा। एंड 20.43 माइनस करोगे तो 686.05
0.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस बता दो, अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसका नेक्स्ट 7। अ कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। एक कोड है सर्किल में और ये सेंटर पर 120 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, यानी आपके पास थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाती है। इसके बाद बोला गया उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर बोली थी, तो रेडियस भी आप लिख लो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब देखो इस कोड के कोरस्पॉन्डिंग में ऊपर भी सेगमेंट है, नीचे भी है। मैं बता रहा थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसे कोड है तो ये भी तो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ही हुआ और ये नीचे वाला भी कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। लेकिन आपको जब ऐसा नहीं पता कि माइनर है मेजर, तो आप माइनर वाला ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं माइनर सेगमेंट का यहाँ पे एरिया निकालूंगा, तो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिख दो या माइनर सेगमेंट लिख दो, माइनर सेगमेंट। आप ये डायग्राम्स एग्जाम में चाहो बना सकते हो, नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना लोगे ना तो थोड़ा आपको क्लियरिटी रहेगी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब जैसी जैसी वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दिया जाए, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे बोली गई 3.14, मैं सीधा उसकी डेसिमल हटा के लिखूँगा। आर स्क्वायर है इसमें 12, 12 इंटू 12, थीटा इसमें 120 अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 अपॉन में 2 एंड साइन 120 डिग्री। अब इस सवाल में आपको अभी तक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या अलग होने वाला है। ये जो 120 वैल्यू है ना, यही आपको यहाँ पे कुछ अलग काम करना पड़ेगा। ये 0 से तो 0 कैंसिल कर लेता हूँ एंड 12 से इसे काट दूंगा तो ये 3 आएगा। 12 वहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो मैं 12 इंटू 12 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नीचे 2 है तो आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, चलो छोड़ो 2 कॉमन, मतलब आप 12 इंटू 12 ही कॉमन रखो। यहाँ पे 314 ये दोनों कॉमन चलेगा, ऊपर यहाँ कुछ नहीं बच रहा, नीचे 100 है और इंटू में 3 है, माइनस यहाँ पे दोनों गए तो नीचे 2 बच गया। और साइन 120 की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये समझो। देखिए साथियों, हम 120 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। साइन 120 की 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। ठीक है, अब ये वैल्यू निकलेगी कैसे, इसको समझो। आपको यहाँ तक की वैल्यू साइन के बारे में पता है कि साइन 0 पे 0 होता है, ये 1/2, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। अब आपको यहाँ से सिस्टम याद रखना है, इसको यहाँ रख दोगे √3/2 साइन 120 वैल्यू, इसको यहाँ पे 1/√2 और इसको यहाँ पे 1/2 और 0 के यहाँ पे यानी साइन 180 की वैल्यू 0। तो आपको ये वैल्यू निकालना बड़ा आसान काम में लगेगा। तो मेरे को यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू रखनी थी, तो अपन रखेंगे √3/2। ठीक है दोस्तों, जो वैल्यू आई उसके हिसाब से हम सोल्व करते हैं। बाहर तो ये 144 बनाएगा, अंदर में 314 अपॉन ये दोनों मिलकर के 300 माइनस 1 ही रहेगा, मतलब √3 की वैल्यू रख देता हूँ 1.73 होता है, तो मैंने वैल्यू रखती, नीचे डेसिमल हटा लिया, 2 2 जब 4 और डेसिमल हटाया तो 2 बार 0 मैंने को लिखना पड़ेगा नीचे से 100 आप कॉमन ले सकते हो, 1/144 अपॉन 100 एंड 314 अपॉन 3 माइनस 173 अपॉन 4। अब अपन को ये सोल्व करके और इसका आंसर देना है, तो आपका अपॉन 100 मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, 4 और 3 का 12, 4 का मल्टीप्लाई किया 4 4 16 एंड 4 1 4 एंड 5 और 4 3 12 माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया 3 3 9 7 3 21 2 3 1 3 और 2 5। इसको सोल्व करके यहाँ लिखते हैं अपन 144 अपॉन 100 और ये नीचे 12 है अपने पास, 16 में से 9 गया तो 7 बचता है और 4 में से 1 गया तो 3 बचता है और 12 में से 5 गया तो 7 बचता है। ठीक है, इस 12 से इस 144 काट दो, 12 इंटू 737 अपॉन 100। अब देखो यार, मैं 100 को इसलिए नहीं काट रहा कि 100 का डिवाइड करना ना आसान रहेगा, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 88 एंड 44 मिलेगा। आप 100 का डिवाइड करोगे तो 88.44 और ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट रहेगा। ठीक है साथियों, तो देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन 8। आप एक कंडीशन समझिए क्वेश्चन की, आ हॉर्स इज टाइड टू पैग एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। टाइड टू पैग, टाइड यानी बांधना, पैग यानी कोई खूंटा टाइप है, यहाँ पे कुछ मतलब पत्थर या लकड़ी लगी हुई होगी जिस पे उसकी रस्सी बांधी है हॉर्स की, और कॉर्नर में बांधा, किसी भी कॉर्नर में बांध सकते हैं हम। एग्जाम अपने बुक में डायग्राम दे रखा है तो उस हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे कॉर्नर में एक रस्सी बांधी है और हॉर्स को बांधा गया है, 5 मीटर लॉन्ग रोप है, इसने आगे बोला है। स्क्वायर से फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। 5 मीटर लॉन्ग रोप से उसको बांधा गया है और जो स्क्वायर की साइड है वो 15 मीटर है। ठीक है, अब आपको बताना द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। उस हिस्से का एरिया बताओ जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज यानी घोड़ा घास चर सकता है। अब आप देखिए, अगर एक रस्सी उसके गले में डाली गई है तो आप कभी देखिए कोई भी चीज़ अगर घूमेगी ना तो एक सर्कुलर फॉर्म में घूमेगी। तो अगर घोड़ा 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है तो वो यहाँ तक नहीं जा सकता, वो एक 5 मीटर की डिस्टेंस तक ही चल सकता है और इसमें पूरा एरिया वो मतलब घास चर सकता है इस एरिया में। तो इसका मतलब इस एरिया की आपको इस पर्टिकुलर एरिया की घास वो चर सकता है, तो इसका ही आपको एरिया निकालना है।
अब ये क्या है, एक सेक्टर जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो थीटा 90 डिग्री है, 90 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर है तो 90 डिग्री, और रेडियस आपकी रहेगी 5 मीटर, यानी जो आपकी ये लेंथ ऑफ रोप रहेगी उसके गले से जो बंधी हुई है वही आपकी रेडियस का काम करेगी। इसको आप किसी भी तरीके से समझिएगा, अगर मैं कंपास रखता और कंपास से यू रख करके यू कार बनाता तो ये पर्टिकुलर हिस्सा मेरे लिए रेडियस का काम करता, ये 5 मीटर वाला। तो मेरे पास एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज निकालने के लिए मैं एरिया ऑफ सेक्टर लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्यों लगाएंगे अपन, आपको मैंने बता दिया कि ये पार्ट कैसा बन रहा है, सेक्टर जैसा बन रहा है, तो सेक्टर का एरिया अपन लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यूज़ रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, अपन डेसिमल हटा लेंगे। रेडियस कितना है, रेडियस है 5 2 टाइम्स, और थीटा कितना है 90, एंड इनटू में 360 आपका एंगल, 360 और 90 कैंसिल किया तो 4 आया। अच्छा, अब इसको अपन 5 को भी काट सकते हैं, 25 को इससे काटा, पहले लिख लेता हूँ, इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 4, तो ये दोनों कैंसिल किया तो कितना बचेगा 4। अभी यहाँ से 2 से और काट सकते हैं, 2 से काटा तो 157, यहाँ 2 यहाँ 4 यानी 8 बचा, ये मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया वो घोड़ा इतने एरिया में वो घोड़ा घास चर सकता है उस स्क्वायर वाले फील्ड में। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप और 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कि आपकी जो रोप है ना वो 5 मीटर के बजाय 10 मीटर की हो जाए, तो 10 मीटर की हो जाए तो मान लो अभी तो यहाँ तक है, फिर ये रोप यहाँ तक चली गई, अब यहाँ तक चली गई तो ये पर्टिकुलर पार्ट उसका इंक्रीज़ हो गया, यानी ये आपको एरिया निकालना है। तो जो रेडियस पहले काम कर रही थी आपकी 5 पे, अब रेडियस आपकी हो जाएगी 10 मीटर, और थीटा तो सेम है कि वो 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास एरिया ऑफ इंक्रीज हो गया, उसका एरिया निकालते हैं अपन, तो वो भी सेम सेक्टर ही तो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक सेक्टर बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाले सेक्टर में और यहाँ तक वाले सेक्टर को माइनस करेंगे, यानी बड़े सेक्टर में छोटे सेक्टर को माइनस करेंगे। तो उसमें मैंने आर नाम दिया था रेडियस का, इसमें मैं ऐसे कर लेता हूँ, R1 लिख लेता हूँ, तो पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एंड माइनस एरिया इन क्वेश्चन 1। इसके क्वेश्चन 1 में जो एरिया ऑफ सेक्टर उसको माइनस करेंगे अपन, तो पाई की वैल्यू 3.14 बोली इसने, तो अपन नीचे 100 लगाएंगे इसके, और इनटू में R1 स्क्वायर यानी 10 है इस बार, और थीटा तो सेम है 90 डिग्री अपॉन 360 एंड माइनस पहले वाले का एरिया आपका कितना आ रहा है 157/8, या आपको इसमें माइनस करना है। देखो इंक्रीजिंग बताना है कितना एरिया बढ़ेगा, आपको जब पूरा निकाल के उसमें से पहले वाला माइनस करोगे तभी तो इंक्रीजिंग पता चलेगा। 100 से तो ये पूरा कट गया, 90 से कटा 4, तो 314/4 माइनस 157/8, ये और कैंसिल हो सकता है, एक बार काटेंगे तो 2 से 157/2 माइनस 157/8। अब साथियों आपका सोल्व हो चुका है, इसमें और थोड़ा देखिएगा, 157 कॉमन ले लोगे तो 1/2 माइनस 1/8, और इसको सोल्व करते हैं 157, नीचे अंदर की तरफ एलसीएम 8, 2 का डिवाइड किया 4, 8 का किया तो 1, तो 3/8 बचा, तो 157 इंटू 3/8, और भी 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, और 3 1 3 और 1 4 अपॉन 8 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया बना जो इंक्रीज होगा उसके ग्रेजिंग में। ठीक है, नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35। तो आपको डायमीटर दे रखा है यहाँ पे 35 mm बोल रखा है। ठीक है, तो साथियों रेडियस क्या होगी अपनी, रेडियस R = 35/2 mm। ठीक है, तो होता है टाइप पे कोट पेंट में जब हम टाइप पे लगाते हैं ना, एक सर्कुलर फॉर्म में फ्लावर टाइप होता है ये। ठीक है, तो अब ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बनाया गया है, सर्किल के फॉर्म में है। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स। अच्छा, सिल्वर कहाँ लगी है, सिल्वर उसने यहाँ पर लगाई है सर्कुलर फॉर्म में, एंड उसने सिल्वर लगाई है इसके डायमीटर्स पे। कितने डायमीटर है 5 1, और ये 2 डायमीटर 3 एंड 4, और ये 5, इसके 5 डायमीटर्स पे भी उसने वहाँ पे सिल्वर वायर का यूज़ किया है। अच्छा, फिर आगे बोला विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स आर सोन इन द फिगर। जो 5 डायमीटर्स उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सर्कल को। मेरे वाले में तो इक्वल पार्ट नहीं लगेंगे, लेकिन बुक में आपको इक्वल ही दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। जब भी आपको ऐसे केस हो तो थीटा निकालने के लिए आपको क्या होगा, 360 डिग्री होता है पूरा आपका, और 360 डिग्री कितने पार्ट बन गए 10, तो 10 का ही डिवाइड कर दो, आपको पर्टिकुलर 1 पार्ट का एंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 36 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो पहला काम है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, उस वायर की लेंथ बतानी है, यानी सिल्वर वायर की लेंथ बतानी है जो टोटली इसमें यूज हुई है। तो आप देखो वापस से सिल्वर कहाँ कहाँ काम आया, एक तो सर्किल की सरकमफ्रेंस पे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एक तो ये काम यहाँ पे एक अपना सिल्वर वायर काम आया, प्लस कितने डायमीटर्स हैं आपके 5, तो 5 ×
डायमीटर भी उसके बने हैं सिल्वर की 5 इंटू डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर। तो सिल्वर वायर की सरकमफ्रेंस मतलब सर्किल की सरकमफ्रेंस का होता है 2πr फॉर्मूला, और डायमीटर 5 इंटू 35 आपको वैल्यू दे रखी थी इसने। इसको सोल्व कर दीजिए। 22/7 इंटू रेडियस अपनी 35/2 अपन ने लिखी थी। 5 5 जब 25, 5 3 15 और 2 17। कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल किया 5 और 2 से कैंसिल, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 110 और 175 यानी 285 mm। ये उस वायर की लेंथ होगी जो सिल्वर वायर इसमें काम आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन था एरिया ऑफ द सेक्टर ईच ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी आपको हर एक सेक्टर का एरिया बताना है। हर एक सेक्टर का बताना मतलब ये नहीं कि सब सेक्टर का निकालने लग गए, ये सारे इक्वल सेक्टर हैं तो आपको एक का निकालना है, सबका पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू πr² थीटा 360। अब पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, रेडियस हमने देखी 35/2 थी, तो मैं देखो ऐसे लिखूँगा उसको, 2 नीचे लिख लेता हूँ, और थीटा कितना है 36 डिग्री और नीचे 360। हाँ थीटा 36 है, देखो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, ये रेडियस अपनी। तो इसको सोल्व करते हैं, 36 कैंसिल करेंगे तो 10 एंड 2 से कैंसिल करेंगे 11, तो ऊपर 11 35। आराम आराम से काटना, एक साथ ही पूरा मत काट देना, समझ में नहीं आएगा नहीं तो नीचे मेरा 7 मैंने बचा लिया, अभी 2 बचा लिया है, और एक 2 मैंने काट दिया है, इंटू 10 मैंने बचाया हुआ है। ठीक है, अब मैं 7 से इसको कैंसिल करूँगा तो 5 आएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर मेरा 5 है, 5 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो और लिखता हूँ इसको 11 इंटू 5 इंटू 35 और अपॉन मेरा 20 रह रहा है। 5 से कैंसिल करूँगा तो मेरा बचेगा 4, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 5 जा 55, 11 3 जा एंड 5 385 और अपॉन 4 mm²। ये उस पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया है जो दो वायर के बीच में है। ठीक है, तो साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में, लेक्चर नंबर 5 होगा। और तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।